हेलो फ्रेंड्स, गणपति बप्पा मोरया। तो आज के दिन की शुरुआत गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेकर करते हैं। तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और उठने के बाद मैंने लगभग 1 घंटा योगा किया था। सुबह के टाइम अगर मैं थोड़ी बहुत देर भी योगा कर लेती हूँ तो पूरे दिन जो है वो थका थका फील नहीं रहता है। अगर योगा नहीं करती हैं तो पूरे दिन थकान सी रहती है और आलस आते रहते हैं। तो बाहर तो हम कहीं जा नहीं पाते हैं, पूरे दिन घर में रहते हैं, तो इसलिए अगर थोड़ी बहुत देर भी योगा कर ले तो जो शरीर है वो पूरी तरह से एक्टिव रहता है। तो इसलिए मैं लगभग 1 घंटे के लिए तो योगा मैं डेली कर ही लेती हूँ। और उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा तो कर ही दिया और इसके बाद मैं नहा धोकर आ गई थी और मैंने यहाँ पर भोग की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए हमें प्रसाद भी बनाना है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ सबसे पहले कढ़ी। लहसुन वगैरह मैंने इसमें नहीं डाले हैं क्योंकि गणपति बप्पा को भोग लगाना है और आज मंगलवार है तो हस्बैंड का व्रत भी है, तो इसलिए मैंने सिंपल कढ़ी को छोक दिया है। और मैं यहाँ पर हलवा भी बना लेती हूँ। एक तरफ तो मैंने पानी रख दिया है ताकि जो सूजी है हमारी वो तब तक पकेगी, तब तक पानी जो है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा। और अब हमारा जो हलवा है उसको हम तैयार कर लेते हैं। कभी घर पे प्रसाद तैयार नहीं हो पाता है तो मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मार्केट से कुछ प्रसाद मंगवा रही हूँ, वरना मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं अपने हाथों से घर पे प्रसाद बनाऊँ। और कभी हम खीर पूरी बना लेते हैं तो कभी हलवा पूरी बना लेते हैं, तो कभी बेसन के लड्डू बना लेती हूँ। जो प्रसाद मुझे आता है मैं वो घर पे बना लेती हूँ और जिस दिन नहीं बन पाता है तो मार्केट से मंगवा लेते हैं। तो अब एक तरफ तो मेरी जो कढ़ी है वो उबल रही थी और कढ़ी अच्छे से पक चुकी है और अब मैंने जो हलवा है वो भी तैयार कर लिया है। इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और अब मैं इस पे डाल दूँगी थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल। जो नारियल है वो बहुत टेस्टी लगता है इसमें। तो हलवा तो मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, तो अब भोग के लिए और सभी के लिए मैं यहाँ पर पूरी भी बना के तैयार कर लूँगी। तो अब मैंने पूरियाँ तो सारी बना ली थी, तो अब भोग के लिए हम थाली तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरियाँ ले रही हूँ और मैंने हलवा भी ले लिया है और कढ़ी भी मैं इस कटोरी में डाल लूँगी। तो अब हमारी जो भोग की थाली है वो तो तैयार हो चुकी है। तो अब मैं ले रही हूँ थोड़े से फूल। ये जो गुड़हल का पेड़ है इसमें डेली एक फूल खिलता है और जो मैं गणपति बप्पा को चढ़ाने के लिए रोज़ाना ले जाती हूँ। और ये नीचे पिंक कलर के फूल भी काफ़ी सारे खिल जाते हैं, अच्छे से धूप आ जाती है तो सुबह के टाइम अच्छे से खिल जाते हैं काफ़ी सारे, और काफ़ी सारे फूल जो है मेरे पास हो जाते हैं। साथ ही वाइट कलर के जो फूल हैं ये भी कुछ बेल हैं इसकी, तो इसमें भी 2-4 फूल आ जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी जो ध्रुवा है वो उग रही है तो मैं ये भी थोड़ी सी ले लूँगी। और अब मैं आ गई हूँ नीचे आने के बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं गणपति बप्पा की पूजा करने के बाद बप्पा को भोग लगाया और ये देखिए हमारे बप्पा कितने प्यारे लग रहे हैं। पूजा करने के बाद अब मैं छत पे आ गई हूँ और अब मैं धो लेती हूँ गेहूँ, क्योंकि मौसम का पता नहीं है कब बारिश आ जाए। 4-5 दिन हो गए बारिश आते हुए, कल ही मौसम साफ़ हुआ था तो कल तो मैं धो नहीं पाई थी, तो इसलिए मैं आज धो लेती हूँ। पिछली बार भी मैंने जब गेहूँ को धोया था तो सुबह तो मैंने धोकर सुखा दिया था, मौसम साफ़ था, लेकिन शाम को बारिश आ गई थी तो जितने भी गेहूँ थे सारे भीग गए थे। फिर शाम को ही मुझे सारे गेहूँ को फिर से वापस धोना पड़ा और रात को पंखे के नीचे उनको फैलाया, जब जाके कहीं दूसरे दिन धूप में डाले और फिर कहीं जाके वो अच्छे से सूखे थे। तो आज मौसम लग रहा था कि बारिश नहीं आएगी, इसलिए मैंने आज गेहूं को धो लिया है और पूरी फर्श में दूर तक मैं इसको फैला दूंगी। फिर शाम के टाइम हम चले गए थे हनुमान मंदिर, क्योंकि हर मंगलवार को हम सुबह के टाइम हनुमान मंदिर जाते हैं, लेकिन इस बार गणपति बप्पा की पूजा करने में और प्रसाद बनाने में सुबह के टाइम काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इस वजह से हम सुबह के टाइम आ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम आए हैं शाम को। शाम का टाइम था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और भीड़ जो है वो बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए दर्शन करने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। शाम के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए हम हमेशा सुबह के टाइम आते हैं और आज हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। फिर थोड़ी देर हम वहाँ पर मेले में घूमे और मेले में घूमने के बाद हम वहाँ से आ गए थे। तो जब हम आ रहे थे तो रास्ते में ही गणपति बप्पा का मंदिर था, तो हम वहाँ पर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए चले गए। और यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर गणपति बप्पा को सजाया हुआ है, बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई है। और अंदर भी हम मंदिर में चले गए थे, सभी भगवान के हमने दर्शन किए।
भगवान जी के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम वहाँ से आ गए थे और रास्ते में हमें दिखे गोलगप्पे, तो हम वहाँ पर गोलगप्पे खाने के लिए रुक गए थे। गोलगप्पे खा के हम घर जल्दी से आ गए थे और आने के बाद हमने गणपति बप्पा की पूजा की। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।